हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड जगदीश आहिर। आज हम बात करेंगे एक माइंडफुलनेस टेक्निक की। तो व्हाट इज़ द माइंडफुलनेस टेक्निक? माइंडफुलनेस टेक्निक इज़ नथिंग बट माइंड एम्प्टीनेस टेक्निक। एक्चुअली यस, आई मस्ट से कि माइंडफुलनेस वर्ड से कोई माइंड फुल हो जाता है विथ समथिंग, ऐसा कुछ डेफिनेटली नहीं है, बट इट्स अ माइंड एम्प्टीनेस एक्चुअली, एंड दिस इज द रियली माइंडफुलनेस। तो स्पोर्ट्स, यस, स्पोर्ट्स इज वंडरफुल। स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे हैं, फिजिकल फायदे भी बहुत सारे हैं, वी नो इट, एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। बट जो मैं आज कहने जा रहा हूँ दैट इज मैनी ऑफ अस डोंट नो, एंड दैट इज स्पोर्ट्स एज अ माइंडफुलनेस टेक्निक। यस माई फ्रेंड, दिस इज पॉसिबल। जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसको ऐसे मतलब उसमें लग जाइए कि बस वही हो गए, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्लेइंग दैट वे बाय डिफॉल्ट। ये करना नहीं पड़ता, जिसको जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता है वो लोग वो स्पोर्ट ऐसे ही खेलते हैं। व्हाट आई मीन टू से अबाउट दिस, इसका माइंडफुलनेस या मेडिटेटिवनेस से क्या रिलेशन है, चलो उस पर बात करते हैं। जो भी स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं तो उस समय पे आप पूरा वहाँ पे फोकस हो जाते हो। आप खुद ही नोटिस करिए कि कोई स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, जस्ट लाइक मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, या फिर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या फिर मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, टेनिस खेल रहा हूँ, बैडमिंटन इज माय फेवरेट। तो जब भी मैं वो उस खेल में होता हूँ, मे बी हाफ एन आवर, मे बी 1 आवर, आई हैव टू बी फोकस फुल्ली। वो बॉल आ रही है, मुझे उसको प्रॉपर टाइम पे कैच करना है या मारना है, मतलब देर इज नो वे यू कैन थिंक ऑफ समथिंग। ओवर थिंकिंग तो बहुत बाद की बात है, लेकिन नॉर्मल थिंकिंग भी आप तब नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, जिससे आप खेल रहे हो, उस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। एंड वो कैच करते हो, आप एक एक मोमेंट कैच करते हो। अभी यहाँ से बॉल आई, अभी यहाँ से आई, अभी नीचे से ऊपर से, मतलब यू आर फोकस, टोटली फोकस, एंड यू आर एक्चुअली ऑन द सेम प्रेजेंट मोमेंट टू एंजॉय द गेम। एंड जितना आप ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस गेम के अंदर, डेफिनेटली उस गेम में आपको मज़ा भी आएगा और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। एंड जो बात मैं सबसे ज़्यादा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो, दैट इज़ माई फ्रेंड एक्चुअली मेडिटेटिवनेस, दैट इज़ एक्चुअली द माइंडफुलनेस, एंड दैट इज़ माई फ्रेंड रियल स्पिरिचुअलिटी एज वेल। रियल स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाओ और उनकी प्रार्थना करते रहो। डेफिनेटली दैट हेल्प्स, मैं ये नहीं कहता कि दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट हेल्प्स, बट एट द एंड स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे, और प्रेजेंट मोमेंट में जितना आप रहेंगे उतना आप अपने बीइंग से जुड़ेंगे, और आप जो है ना, एक दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने यही यही कहा, अपने जो श्वासों को देखिए। तो सांसों को देखने से क्या होता है? वही होता है, जब आप सांसों को देखते हैं तो यू आर नॉट इन द फ्यूचर, यू आर नॉट इन द पास्ट, यू आर परफेक्टली ऑन प्रेजेंट। तो ये एक मेडिटेशन, जो अलग अलग बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स होती है, अगर आप उनको अच्छे से देखें तो दिस ऑल आर टेक्निक्स इज ऑल अबाउट कमिंग इन टू द प्रेजेंट। जितना हम प्रेजेंट में आते हैं उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और हम अपने बीइंग से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यस, खेलिए, बहुत अच्छे से खेलिए, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई खेल खेलते हो तो उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होइए, बहुत अच्छे से प्लेफुल होके फोकस होके खेलिए। दैट इज़ माय फ्रेंड मेडिटेटिवनेस फॉर श्योर। बट वहाँ पे एक गलती डेफिनेटली होती है कि जब हम कोई टूर्नामेंट या मैच खेलते हैं
तो वहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि मैं सामने वालों को हरा दूँ, कैसे भी करके हरा दूँ। तो इन दैट सिचुएशन होता क्या है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं एंड बहुत स्ट्रेसफुल भी होते हैं, क्योंकि सामने वालों को डिफीट करना है आपको। तो दिस इज़ नॉट मेडिटेटिवनेस, दिस इज़ जस्ट अ गेम टू विन। जहाँ पे विनिंग आता है तो मेडिटेटिवनेस वहाँ पे नहीं होता है, माइंडफुलनेस वहाँ पे नहीं होता है। यू आर प्लेइंग जस्ट फॉर द प्ले। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गेम, अबाउट प्ले स्पोर्ट्स इज, जब आप खेलते हो, स्पेशली अपने किड्स के साथ या किसी के भी किड्स के साथ जब आप खेलते हो, डेफिनेटली आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतो। इनफैक्ट आप चाहते हो कि सामने वाला जीत जाए, एंड आप खेलते हो। एंड उस खेल में जो मजा है, उस खेल में जो आनंद है, दैट इज रियल मेडिटेटिवनेस, दैट इज रियल माइंडफुलनेस माय फ्रेंड। हाँ, आप करके देखिए और आप पाएंगे, मतलब बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, आपको पहले से आपको सोचना है कि यस, लेट मी चेक, क्या इससे मेरे थॉट्स कम हो जाते हैं। एंड आप पाएंगे कि इट इज डेफिनेटली वर्किंग। एंड सेम चीज़ अगर आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपको नॉर्मल थॉट्स आते हैं, उससे भी ज़्यादा आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, वो भी आप देख लो। तो ऐसी माइंडफुलनेस टेक्निक्स देना, यही मेरा इस चैनल का गोल है। आई विल बी शेयरिंग मोर माइंडफुलनेस टेक्निक्स बिकॉज दिस टेक्निक्स इज द एक्चुअली एसेंस ऑफ योर, आई वुड से, ग्रोथ ऑफ योर बीइंग। बिकॉज जितना आप मेडिटेटिवनेस में रहेंगे, माइंडफुलनेस में रहेंगे, आपकी बीइंग और ग्रो करेगी, आप और ज़्यादा अच्छे इनोसेंट बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। एंड स्टेइंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट, it is really good. Yes, with all this information, just try it and experience yourself and you will be very happy about it. Thank you very much for watching me. Bye bye, have a nice day.